जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा बड़े एक्शन की तैयारी में हैं। आप जल्द ही जम्मू कश्मीर में बुलडोजर चलता हुआ देखने वाले हैं, क्योंकि जो भी वहां आतंकवादी को संरक्षण देगा, पनाह देगा, तो उसका घर जमींदोज कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और एलजी मनोज सिन्हा ने इसके आदेश दे दिए हैं। उन्होंने खुद ये बात लोगों के बीच बारामूला के कार्यक्रम में बताई। उन्होंने ये कहा कि मैंने सुरक्षा बलों को आदेश दे दिया है कि जो भी आतंकवादियों को पनाह देगा, उनकी मदद करेगा, उसका घर जो है जमींदोज कर दिया जाएगा और सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। यानी कि चाहे आप मानवाधिकार बोले, चाहे आप अन्याय बोले, चाहे आप इसको जो बोले, लेकिन सरकार समझौता नहीं करेगी और लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे अगर आपने आतंकवादियों की मदद की तो। क्योंकि पिछले 15 दिनों में जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और गैर कश्मीरियों को, सेना के जवानों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उन्हें मारा है और जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश हुई है। जो 370 हटने के बाद वहां पर एक शांतिपूर्ण माहौल बना था और जब से वहां सरकार बनी है तो वहां पर आतंकवादियों के हौसले बढ़ गए हैं, उनका समर्थन करने वालों के हौसले बढ़ गए हैं। लेकिन अब एलजी ने ऐसी बात बोली है, ऐसा आदेश दिया है कि वहां पर खलबली मची हुई है और खलबली मची है पाकिस्तान का समर्थन करने वालों में, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों में। और ये जो अब्दुल्ला गैंग है, गुपकार गैंग, मौलाना गैंग में जिन्होंने सोचा था कि अब चुनाव हो गया, अब तो हम एक कदम और बढ़ गए पुरानी स्थिति की तरफ, अब हम स्टेटहुड लेंगे, पुलिस लेंगे, प्रशासन लेंगे और फिर से वही स्थिति ला देंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर घर घर में आतंकवादी पाया जाता था और बुरहान वानी के लिए पूरे कश्मीर में आग लगा दी जाती थी। लेकिन सरकार इनके मंसूबों को जानती है और इसीलिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली है कि अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो फिर आपके घरों को भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार आप पर कोई रहम नहीं करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कश्मीर की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा, भारत के लोगों की सुरक्षा, ना कि कश्मीर में तुष्टीकरण करना जरूरी है। और जो एलजी ने बयान दिया है, उन्होंने इसमें कई बातें की है और कई लोगों को निशाने पर लिया है। उनके बयान में कई संकेत छुपे हैं और सरकार के इरादे छुपे हैं। इस पूरे बयान को समझेंगे, लेकिन पहले आप इस बुलडोजर एक्शन को समझिए कि ये बुलडोजर एक्शन कैसे यूपी के बुलडोजर एक्शन, असम के बुलडोजर एक्शन से अलग होने वाला है। क्योंकि देखिए, आपने अभी हाल में देखा होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर दखल दिया कि आप ऐसे ही कहीं बुलडोजर नहीं चला सकती सरकार, जब तक कहीं सार्वजनिक रूप से अतिक्रमण ना हो, कहीं पब्लिक प्लेस पर अतिक्रमण ना हो। और इसीलिए असम में बुलडोजर पर रोक लगा दी, अभी यूपी में बहराइच में बुलडोजर पर रोक लगा दी और अपनी ही तरफ से दिशा निर्देश बनाने में सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है, कार्यपालिका का काम करने में लगा हुआ है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर चलाने के लिए आपको अतिक्रमण दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ये बड़ा अंतर है। जो यूपी है, जो असम है, असम की तो फिर भी हम अलग रखें, क्योंकि वहां पर बहुत सी चीजें होती हैं जो सामने नहीं आती, मीडिया में नहीं कवर होता, ना ही जो है वहां पर इस्लामिक सेक्युलर लिबरल गैंग है जो वहां इतना हावी रहता है। लेकिन यूपी को, मध्य प्रदेश को ये लोग टारगेट करके रखते हैं। तो इसीलिए यूपी में जो बुलडोजर एक्शन होता है, वो वहां पर अगर किसी अपराधी के खिलाफ होना होता है तो पहले देखा जाता है कि उसने अतिक्रमण किया है कि नहीं। अगर अतिक्रमण होता है तो ही बुलडोजर एक्शन होता है, वरना नहीं होता है, क्योंकि सरकार ऐसे ही किसी का घर नहीं गिरा सकती है। तो ये बात यूपी सरकार तो कोर्ट में भी बता चुकी है कि जिनके अतिक्रमण था उनका ही गिराया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण की जरूरत नहीं है। यहाँ अलग चीजें चलेंगी, यहाँ अलग नियम चलेंगे। अगर आपने आतंकवादियों का समर्थन किया है, अगर ये पाया जाता है, आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। और देखिए, ये तरीका इसराइल भी अपनाता रहा है कि जिन्होंने भी आतंकवाद के खिलाफ, जो भी परिवार, जो भी लोग जो है वहां समर्थन करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके घर गिरा दिए जाते हैं। अब सरकार को जम्मू कश्मीर में भी ये तरीका अपनाने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकारें ऐसा करना चाहती हैं, अपने लोगों को, अपने देश में इस तरह से उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन उस देश के लोगों को भी अपने देश के लिए निष्ठा रखनी चाहिए, अपने देश के लिए ईमानदारी रखनी चाहिए। अगर वो ये नहीं रखते हैं, अगर वो गद्दारी करते हैं, तो फिर
सरकार के पास भी कड़े कार्रवाई करने का अधिकार आ जाता है। और यहाँ पर केंद्र सरकार भी यही करने वाली है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में कई ऐसे हमले हुए जिसमें गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के जवानों की हत्या कर दी गई, उनको शहीद कर दिया गया। और जो कश्मीर में इस वक्त निवेश हो रहा है 1 लाख करोड़ का निवेश, जिसमें कि 18,000 करोड़ का तो हो भी चुका है, उसको रोकने की कोशिश है। क्या तो रोका जा रहा है कि वहां पर जो टनल बन रहे हैं, जो वहां पर पुल बन रहे हैं, जो वहां पर बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाओ, ताकि वहां पर विकास का काम ना हो सके, वहां पर कंपनियां ना खुल सके, फैक्ट्री ना खुल सके, लोगों को रोजगार ना मिल सके, वो एकदम बंद किला हो जाए और वहां पर भारत सरकार, भारत के दूसरे लोग ना घुस सके, सिर्फ इस्लामिक शासन हो और पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर जो है काम करे। लेकिन अब ये नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप देश से प्यार नहीं रखोगे तो फिर आपको देश के कानून का डर सताना चाहिए। और यही 2 तरीके हैं यहाँ पर किसी भी देश में आपको रहने के, या तो आप प्यार कीजिए, नहीं तो कानून से डर कर रहिए। और सरकार ने अब ये दिखा दिया है कि इतने दिनों से आपको प्यार से समझाया जा रहा था, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो फिर आपके ऊपर ये कड़ी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा एलजी ने ये भी साफ साफ कह दिया है, उनका ये बयान देखिए। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा बल, प्रशासन और आम लोग एक साथ प्रयास करें तो आतंकवाद को 1 साल के अंदर खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आप आतंकवादियों को पनाह दें और फिर जब सुरक्षा बल कार्रवाई करे तो उसे अन्याय कहे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये अत्याचार नहीं है बल्कि ये न्याय है। ये बात दिखाती है कि अब जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार, अत्याचार, अल्पसंख्यक की दुकान नहीं चलने वाली है। सरकार पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा यही होता है, सरकार जब भी कार्रवाई करती है तो ये कहा जाता है मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर सेना लगा रखी है, लोगों की चेकिंग होती है, लोगों के घरों से उठा लिए जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वहां पर जो है घरों के अंदर ही आतंकवादियों को वहां जगह दी जाती है। उन्हीं लोगों के बेटे जो है कश्मीर में पीओके में जाकर वहां पर संरक्षण लेते हैं, वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर भारत में कश्मीर के हिस्से में आकर जो है वहां पर आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन अब ये जो अत्याचार और मानवाधिकार की आड़ में उन्हें बचाने की कोशिश होती थी, अब वो नहीं होगा और सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी, क्योंकि ऐसी कार्रवाई न्याय कहलाएगी। और ये बात एलजी सिन्हा की, ये बात उन लोगों के लिए संकेत है जो बार बार जम्मू कश्मीर को इस बात के लिए हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को प्रताड़ना हो रही है, मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। वो अपना चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार इस पर इनकी बात नहीं सुनने वाली है। उन्होंने ये भी बात कही एलजी ने कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर है वहां पर शांति भंग करने की कोशिश हो रही है और ये पाकिस्तान कर रहा है, पड़ोसी देश कर रहा है। लेकिन हमें उसकी इतनी चिंता नहीं है, चिंता ये है कि यहाँ कश्मीर में बैठे लोग ही, भारत के लोग ही पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर आप साथ देंगे तो यहाँ से जो है जो आतंकवाद है वो 1 साल के अंदर मिट जाएगा। और ये मदद करने वाले कौन है, इन्हें पहचानना भी यहाँ के आम लोगों की जिम्मेदारी है। आप सुरक्षा बलों की या पुलिस की मदद कीजिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो बार बार सरकार को इसकी अपील करनी पड़ रही है कि आप अपने आसपास से आतंकवाद खत्म कीजिए, आतंकवाद में सहयोग करने वालों की जानकारी दीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार जो है फिर वो भी कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। और जब से एलजी ने यह आदेश दिया है तब से उमर अब्दुल्ला की जो है नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी आप वहां से 42 सीटें जीत कर आए हो, आपको वोट ऐसे ही नहीं मिला है वहां से। अगर वहां लोगों के घर टूटने लगेंगे तो उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा जाएगा कि भाई दिल्ली में क्या डील करके आए हो, एलजी के सामने गुलदस्ता देकर आप क्या कहकर आए हो कि वहां पर जो है घर टूट रहे हैं। क्योंकि उमर अब्दुल्ला को तो वोट ही इसलिए मिला है कि वहां पर आतंकवाद पनप सके, वहां पर अलगाववाद पनप सके और जो ये करते हैं उनको संरक्षण मिल सके। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला पर तो दबाव बनने ही वाला है और इनकी बेचैनी बढ़ गई है। और साथ ही बेचैनी तो उन लोगों की भी बढ़ गई है जो यहाँ गुपकार गैंग चलता है, चाहे कांग्रेस है, पीडीपी है या फिर और दूसरे अलगाववादी नेता है या मौलानाओं का गैंग है, जिन्होंने तकरीरें दे देकर उमर अब्दुल्ला के पक्ष में वोट पड़वाए थे। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर वो नहीं होने वाला जो 370 से पहले था। और यही बात इन लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है, क्योंकि इनके मंसूबों पर पानी फिर गया है और एलजी ने तो इशारों में उमर अब्दुल्ला को ही निशाने पर ले लिया।
उन्होंने कह दिया कि जो लोग ऐसी घटनाओं पर यानी आतंकवादी घटनाओं पर सिर्फ औपचारिक बयान देते हैं वो आतंकवादियों से भी बदतर है। और उमर अब्दुल्ला आतंकी घटनाओं पर अभी तक सिर्फ औपचारिक बयान ही देने में लगे हुए हैं। इतनी घटनाएं हो गई लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान नहीं दिया, उन्होंने गैर कश्मीरियों की सुरक्षा पर कोई बयान नहीं दिया। सिर्फ एक कश्मीरी जो डॉक्टर की हत्या हुई गांदरबल में, सिर्फ उसके घर पर गए और वहां पर दुख जाहिर किया। अभी संडे बाजार में श्रीनगर में जो वहां पर दुकानदारों की हत्या हुई है, जो हमला हुआ है, उस पर उन्होंने थोड़ा जो दुख जाहिर किया, एक औपचारिक बयान दे दिया। आपने कहीं भी ये बात नहीं कही कि यहाँ आतंकवादियों को संरक्षण नहीं देना, यहाँ पर पाकिस्तान को इशारों पर काम नहीं चलेगा, कोई भी सख्त बयान नहीं दिया। और यही है औपचारिकता। और उन्होंने यही कहा कि ये लोग आतंकवादियों से ज्यादा बदतर हैं क्योंकि ये लोग जो हैं ये आवरण ओढ़ते हैं भारत के होने का लेकिन काम करते हैं पाकिस्तान का। आतंकवादी जो आता है उसका जो है काम जो है स्पष्ट होता है, उसके इरादे स्पष्ट होते हैं, लेकिन ये लोग भारत का आवरण ओढ़ के चलते हैं और भारत के ही सीने में खंजर घोंपते हैं। तो ये वही लोग हैं और इसीलिए ये एलजी ने इस समय पर बयान दिया है जब विधानसभा सत्र चल रहा है, जब विधानसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ जो कि विशेष दर्जे को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया कि फिर से स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जिस स्पेशल स्टेटस में उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल को उंगलियों पर नचाते थे, भारत सरकार से सुविधाएं लेते थे और यहाँ वो झूठी मूठी प्रेशर कुकर थ्योरी ये लोग चलाया करते थे। लेकिन वो तो खैर संभव ही नहीं है। विशेष दर्जा रेजोल्यूशन ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है क्योंकि इनको वोट मिले हैं, विधानसभा में आकर बैठे हैं, सत्ता मिली है तो कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन एलजी ने जिस समय पर बुलडोजर की बात की है वो ये विधानसभा सत्र का समय है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि तुम सत्र चलाते रहो, फैसले तो मुझे ही लेने हैं। ये काम एलजी ने ही देखना है, एलजी ने ही तय करना है कि किस तरह से कश्मीर में सुरक्षा कायम की जाएगी, कैसे कश्मीर चलेगा। और इसीलिए उन्होंने बता दिया कि जो भी आतंकवाद को संरक्षण देगा उसका घर जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा और आपको ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बचाने आएगी, ना गुपकार गैंग बचा पाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट बचा पाएगा, ना कोई ये एनजीओ बचा पाएगा। आपको भारत से गद्दारी का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।